नमस्कार, आप देख रहे दीप खबर। आपने एक मेरे खबर के शॉर्ट के माध्यम से एक वीडियो देखी होगी दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा के वरिंदर नगर की। यहाँ पे बताया जा रहा है दिन दिहाड़े एक स्कूटी सवार लड़का आता है, जहाँ पर एक परिवार ऑटो में, गली के अंदर एक ऑटो खड़ा होता है, जहाँ पर ऑटो में दो महिलाएं बैठती है और यहाँ से जाती है, और एक उसके बाद एक महिला निकल के अपने काम पे जाती है। और वहीं पर एक स्कूटी पे सवार लड़का घर की रेकी कर रहा होता है। कम से कम 10 से 15 मिनट इस लड़के ने रेकी करी। जनकपुरी विधानसभा वीरेंद्र नगर की ये पूरी घटना है। थाना हरी नगर लगता है ये वाला पूरा घटना। पूरे मामले में उस परिवार से मैं मिलने आया हूँ। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये वही परिवार है जिनके घर में दिन दिहाड़े, ये बीती रात की घटना नहीं है, ये दिन दिहाड़े की 3:30 बजे की घटना बताई जा रही है। वीरेंद्र नगर में दिन दिहाड़े की ये घटना वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है ये जो परिवार था कुछ ही टाइम पहले इस मकान में रहने के लिए किराए पे आया था, और पूरी घटना इनसे जानते हैं, पूरे परिवार से क्या इनके साथ आप बीती हुई। सर, क्या घटना हुई थी एक बार? 24 तारीख को करीबन 3:23 पे जी मेरा परिवार झंडेवाला मंदिर के लिए निकला था। मैं और मेरा बेटा पहले ही पहाड़गंज में अपने काम पर अपने ऑफिस में थे। जी तो करीबन वहाँ पर जो कैमरे मैंने देखा है, जो घर को रेकी कर रहा था करीब 2:45 के आसपास से। जी तो 3:23 पे जैसे मेरा परिवार निकला, तो 3:32 पे वो चोर ताला काट के, कुंडी काट के अंदर आता है। अंदर मेरे घर की 5 अलमारियों में से चोरी करके 3:47 पर 15 एक मिनट के अंदर सारा सामान लेके यहाँ से चला जाता है। मतलब पूरे 15 से 16 मिनट की ये पूरी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया गया। सर, अंजाम मेरे आपका बात पूछनी है आपसे, जो घर में, तो जो घर के अलमारियों में क्या ताले लगे हुए थे? घर में 2 अलमारी में ताले लगे हुए थे, जिसकी दोनों की चाबियां करीब सराहने के नीचे रखी हुई थी। जी और उस चोर की या तो क्या कहे मानसिकता, कैसे कहे, उसको वो दोनों चाबियां मिल गई। और जो 2 चाबियों की अलमारी में से थी उसमें साल लगी हुई थी, उसने उसमें से सामान निकालना चालू करा। उसके बाद जब पता चला, तो मैं रात को झंडेवाला मंदिर से दर्शन करके अपने करोलबाग SIR की मीटिंग थी विधानसभा की, वो अटेंड करके जब घर पहुंचा 8:30 पौने 9 के बीच में, तो घर देखा, घर का कुंडा कटा हुआ है, ताला गायब है, सब कुछ। तो अंदर सारी अलमारियां बिखी हुई हैं, सारा सामान, जेवर के बॉक्स वॉक्स सब कुछ गिरे हुए हैं। सर, इस वारदात को कितने लड़कों ने अंजाम दिया गया? जो कैमरे में नजर आ रहा है, 2 बंदे हैं, जी 2 लोग हैं, 2 स्कूटियां हैं, दोनों स्कूटी के अंदर सवार हैं। एक आदमी अंदर आता है, दूसरा उसको इशारा करता है। जो कैमरे में मैंने सब कुछ चेक करके देखा है, जी पुलिस ने और हम लोगों ने। मतलब एक लड़का पूरी रेकी कर रहा है घर की, और पूरा एक अंदर काम कर रहा है आपके। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे जो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पे, जो दिल्ली में आए दिन चोरियों की वारदात हो रही है? दिल्ली पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। दिल्ली पुलिस चोरों को ढूंढने के लिए हमें आश्वासन भी दिया है कि हमारा सामान सारा मिल जाएगा। और मुझे विश्वास भी है कि मेरा काम, जो मेरे नुकसान हुआ है, मेरे नुकसान की भरपाई जो चोर मेरे को छोड़ दे के गए हैं, वो दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं इनको दबोच करके हासिल कर लेगी। सर, 3:30 बजे दोपहर की घटना है, और आपको इस घटना के बारे में कब तो पता चला? 8:30 और पौने 9 के बीच में। उस टाइम पे आपने दिल्ली पुलिस को सूचना दी थी, तो उसको दिल्ली आते पुलिस? ही मैंने पहले फ़ोन करा, मेरे बेटे ने फ़ोन मिलाया, फिर दिल्ली पुलिस की सारी टीमें यहाँ आ गई। क्राइम जो भी निशान सुन वगैरह होते हैं, सारा स्क्वाड्स आ गया, सारी पुलिस आ गई, सब जिन्होंने अपना घर की तफ्तीश करी, सब कुछ सारा कुछ करा उन्होंने। कितना कैश था, कितना गोल्ड था, कितना चांदी, और क्या था एग्जाम करीबन तो बताएं। 3.25 से 3.5 लाख के आसपास का कैश था। और गोल्ड होगा 40 से 43 तोले के आसपास। जी और जो कि शादी का घर था मेरा, 20 तारीख को शादी हुई थी बेटे की, फरवरी के अंदर 22 तारीख की रिसेप्शन थी। और करीब 30 से 32 साल तक जो चांदी के सिक्के, जो पाठ पूजा करने के लिए गणेश लक्ष्मी जी के होते थे, वो करीब सिक्के होंगे करीब 2.5 से 3 किलो के आसपास। क्या आप किसी को जानते हो? क्या किसी से आपके शक हो किसी के ऊपर? कुछ भी नहीं, मैं 5 महीने हो गए मेरे को यहाँ आए हुए, मैं किसी को ना जानता हूँ यहाँ पर, ना कोई जानता हूँ। मुझे अभी तक खुद ही नहीं पता चल पा रहा, और मैं इस सदमे के अंदर हूँ कि ऐसा वारदात मेरे घर कोई निशानदेही करके कैसे क्या करा गया। ये सब तफ्तीश सारी पुलिस वाले कर रहे हैं, सारी पुलिस की सारी टीमें लगी हुई हैं। मुझे लग रहा है कि चोर जल्दी पकड़े जाएंगे। आपके फैमिली में कितने मेंबर, और कितने, क्या कोई यहाँ पे मैं, काम करने मेरी वाला? वाइफ, मेरी 2 बेटियाँ, जी जिसकी एक शादी हो चुकी है, और एक मेरा बेटा, और एक मेरी बहू। जी, कितने हम टाइम से रह रहे सर हरिनगर ये 5-6 महीने हो गए, अक्टूबर में हमने हो गए आती, में? जी, अक्टूबर में यहाँ आए थे हम। बताया जा रहा है सर आपके घर में 2 मेड भी काम करती है। हाँ, एक दिसंबर में रखी थी और एक जनवरी में रखी थी। जी मेड से भी इन्होंने इंक्वायरी करी है, सब कुछ हुआ है, काम कर रही है पुलिस अपनी अपनी जगह जैसे भी है। मीडिया के माध्यम से ये है कि चोरों ने बहुत बड़ा नुकसान करा है, बहुत बड़ा नुकसान करके मेरे को छोड़ दे के गए हैं। मैं तो यही चाहूँगा, अगर कोई इनको जानता हो, इनके फेस के हिसाब से, इनकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, चलने के हिसाब से, तो दिल्ली पुलिस को जरूर बताए।
सर आपने अभी बताया कि हमको कि जो स्कूटी पे सवार लड़के थे ये फेक नंबर प्लेट लगा था। कुछ लग रहा है कि इनकी जो नंबर प्लेट है वो दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। अब वो ये है कि स्कूटी वाइट थी, एक मैरून जी। थी, ये कंफर्म है। देखिए ये पूरी घटना दिल्ली के थाना हरिनगर स्थित थी और मैं कोशिश करूंगा जो थाना हरिनगर की पुलिस थी उन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश तो लगे ही रही है। और आए दिन चोरी की वारदात थाना हरिनगर से पहले भी घटना आई थी जहाँ पर एक परिवार मंदिर गया था, उसके बाद वो शाम के टाइम की घटना थी, वो भी दिन दिहाड़े की, जहाँ पर वो परिवार मंदिर के दर्शन करने गए थे, पीछे से चोरों ने वारदात को अंजाम दिया गया था। और वही वहां पर भी दिल्ली पुलिस ने जल्द खुलासा कर दिया था। और अब देखना ये होगा वेस्ट दिल्ली में इन चोरों का कब तक दिल्ली धरपकड़ कर कर सलाखों के पीछे भेजती है। देख और आप लोग कहाँ पर? ओके, सो बेसिकली हम लोग 1:30 हम नारा प्लान बना के हम झंडे वाले मंदिर जाएंगे क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। और इसकी सिर्फ जानकारी मेरे पिताजी को थी। पापा को हमने बताया, कॉल करके कम्युनिकेट करा कि हम 1:30 के आसपास जाएंगे एंड 2:30 हम निकल जाएंगे। वो भी हमारा लेट हो गया क्योंकि तैयार होने में टाइम लग गया। तो हम लोग 3:23 के आसपास घर से निकले और ऑटो में बैठे एंड फिर जब हम सीसीटीवी फुटेज जब जाके देखी तो वो जो इंसान जो चोरी करने आया, वो जो चोर था, वो उस मोमेंट पे जब मेरी भाभी गेट से बाहर निकली तब वो गेट के वहीं पर ही से सीधा निकला है। अगर आपके पास फुटेज हो तो आप जरूर चलाना। उसके बाद जब हम मंदिर से आए तो हम हमें था कि चलो अब घर वापस आते हैं, एक दो काम निपटा के हम घर आए। एंड फिर हमने देखा कि कुंडी कटी हुई है, पूरा गेट खुला हुआ है, लाइट सारी ऑन है, सारा घर उसने बिखेर बिखेर दिया था, सारे बॉक्सेस जो भी ज्वेलरी बॉक्सेस हमारे घर में थे वो खाली ऐसे ही पड़े हुए हैं। और रिसेंटली कि हमारे घर में शादी हुई, वैसे हमारे गोल्ड जो भी है, ऑफ कोर्स एज अ सिटीजन यू शुड नॉट कीप इट एट योर होम, आपको लॉकर में रखना चाहिए। तो क्योंकि हमारे घर में रिसेंटली शादी हुई थी, आना जाना पहनना वहनना होता है, इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन था कि वो घर पर था। एंड जो भी ये क्या कहते हैं, फैलावट वगैरह सारी उसने कर दी थी। एंड इसी कारण से मतलब पता नहीं क्या उसने रेकी वगैरह करी, क्या उसका पर्पस था, बट कुछ भी वो एक भी चीज छोड़ के नहीं गया। मैम आए दिन जो चोरी की वारदात हो रही है महिला के तौर पे क्या कहना चाहेंगे कि दिन दिहाड़ी जो वारदात हुई है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल अनसेफ हो गई है दिल्ली। मेरे साथ 6 महीने पहले भी एक चोरी हुई है स्नैचिंग की, मेरा नया का नया फोन चोर स्नैच करके ले गया था एंड वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। उसकी ट्रैकिंग ट्रेसिंग इवन आफ्टर बीइंग एन iOS यूजर, क्योंकि एप्पल में आप फाइंड माई आईफोन से टावर की लोकेशन पता कर सकते हैं, उससे इजीली आपको मिल जाता है फोन। उसके बावजूद मेरा फोन नहीं मिला, ऊपर से फिर अब ये चोरी हुई। हम एक अच्छे पॉश एरिया में रहते हैं, जनकपुरी में लगता है, हरिनगर लगता है, जहाँ पे इंसान क्यों रहता है कि अच्छे एरिया में रहेगा, अच्छी एजुकेशन, अच्छा इलाका जो रहेगा उससे सेफ फील करेगा। दिन दहाड़े अब उसी इंसान के घर में घुस के चोरी हो रही है, उस पे आप क्या बीतेगी? हम इतना ज्यादा, हम यहाँ रेंट पे रहते हैं, हम इतना ज्यादा रेंट क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि हमारे घर पे चोरी हो जाए। रहने को तो हम सस्ती जगह भी रह सकते थे, वहां पे सेफ्टी नहीं होती, वहां पे हमें दिख रहा है कि सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी तो यहाँ पे भी नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक लॉज स्ट्रांग नहीं बनेंगे तब तक तो चोरी होती रहेंगी, दिन दहाड़े इतनी होती है, 2-3 केसेस पता लगते हैं, गवर्नमेंट पुलिस ध्यान देती है, फिर क्या करेंगे? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं यूथ हूँ इंडिया का, मैं यहाँ इंडिया में इसलिए रह रही हूँ ताकि कंट्रीब्यूट कर सके हम अपने देश को, हमारे देश को आगे बढ़ा सके। चाहती तो मैं भी बाहर से पढ़ाई कर सकती थी, सब जा रहे, मेरे सारे दोस्त बाहर फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी वही कर सकती थी। क्या मैंने नहीं किया? मैंने बिल्कुल भी। मैं अपने देश में रह रही हूँ और मेरा देश अगर मुझे सेफ्टी नहीं, मतलब बाहर जा रहे ठीक है, अनसेफ इन्वायरमेंट, आप कहाँ जा रहे हो वो मैटर करता है, जरूरी है। मेरा जब फोन चोरी हुआ था मैंने मान ली थी कि मेरी गलती है कि मैं रात को बाहर गई, स्कूटी पे थी, लेकिन घर में दिन दहाड़े चोरी होना, मतलब इंसान अब घर से बाहर भी नहीं जा सकता, ताला मारा है, लॉक मारा है, सब कुछ करा है, फिर भी घर में घुस के वो भी दिन दहाड़े चोरी हो रही है। मंदिर गए थे, किसी को बताती नहीं थी? नहीं जब मंदिर, आपने पिताजी को अपने बताया था कि मंदिर जा रहे हैं, तो ये जानकारी घर में उस दौरान कौन कौन मौजूद था? उस दौरान हमारी सिर्फ मेड को पता था, वो मेड को सिर्फ जानकारी थी उस चीज़ की, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत एंड मोमेंट बना हमारा। तो मैंने अपने फादर को 1:30 कॉल किया कि हम लोग प्लान बना रहे हैं, 2:30 तक हम निकलेंगे। तो हमने बस मेड को इतना ही बोला कि आप जल्दी काम करो, हमने जाना। किसी का शक? शक तो देखो, जिसके घर चोरी होती है उसको सब पे शक होता है। हम फुटेजेस देख रहे हैं, हमारे साथ एक तो
जब ऐसी सिचुएशन होती है आपको हर इंसान पे शक होता है। मैम बताया जा रहा है 2 स्कूटी पे लड़के थे जो सवार थे, वो बताया जा रहा है फेक नंबर प्लेट लगा के आए थे। तो इसका क्या कहना, संदेश देना चाहोगे? दिल्ली में जो ट्रैफिक पुलिस है उस पर भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? जरूर देना चाहूंगी। मेरा यही संदेश है कि चोर जो है वो चोरी की हुई स्कूटियों से चोरी कर रहा है, तो ये लूप होल है। वो नई नई चोर नहीं बना या नया नया चोरी नहीं कर रहे हैं। किसी की चोरी हुई है उसको उस माध्यम से वो आगे चोरी कर रहा है। तो ये चोरियां दिल्ली में रुकेंगी कब? दिल्ली है, इंडिया की कैपिटल है, इतनी हमारी कंट्री डेवलपमेंट कर रही है, तो अगर बेस लेवल पे चोरियां ही नहीं रुकेंगी तो ये आगे कब बढ़ेगा देश हमारा? और ऊपर से मैं ये भी कहना चाहूंगी, अब जाके जब हमने फुटेजेस वगैरह देखे तो अब जाके हमें थोड़ी सी तसल्ली है कि हम में से कोई घर पर नहीं था, क्योंकि अगर आप फुटेज वगैरह देखो तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा हमारा अजम्पशन है कि वो चोर पूरी तैयारी से आया था और उसके पास हथियार भी थे। ये अभी भी अजम्पशन चल रही है, बट पता नहीं क्या है। अब 100 चीजें आप सोच सकते हो, वो सब हम सारी चीजें बताया स्पेकुलेट जा रहा है कर रहे मैम, हैं। जिस टाइम आप घर पे सवार थे उस टाइम भी उस लड़के ने रेकी करी अकेला सिंगल स्कूटी पे। हाँ जी, नहीं, दोनों साथियों ने रेकी करी है। और दूसरी स्कूटी का हमें अभी रिसेंटली पता लगा, और वो पूरा आसपास चक्कर काट रहे हैं। मामूली सी बात है, जब आप घर से बाहर निकलते हो आप ये थोड़ी ना सोचते हो आपके साथ चोरी हो जाएगी। और वो बार बार ही आना जाना फुटेजेस में आया है ये आपके घर के अंदर एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का खुद सिंगल लड़का अंदर जा रहा है, क्या एक ही लड़के ने वारदात को अंजाम दिया गया इसमें? हाँ, वारदात को एक ही लड़के ने अंजाम दिया, उसके साथ एक साथी भी था उसका, जिसपे अभी भी स्पेकुलेशन हो रही है, वो भी रेकी कर रहा था। एंड उसकी कंफर्मेशन भी अभी हमें पुलिस से मिलेगी। देखते रहे दीप खबर। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। अपने इलाके की खबर देने के लिए हमसे संपर्क जरूर करें। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।